आज के इस वीडियो में पढ़ते हैं हम राजस्थान बोर्ड अजमेर की 10वीं क्लास की प्रश्नावली 13 जिसका नाम है वृत्त और स्पर्श रेखाएं। इस वीडियो में पढ़ रहे हैं हम प्रश्नावली 13.1 क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन की आपने देखो, दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। क्या इसमें एक तो नाम है सेकेंडरी वृत्त, तो सेकेंडरी वृत्त किसको बोलते हैं? ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र क्या हो एक क्यों क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी वृत्त कहलाते हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि एक की त्रिज्या 5 सेमी है, दूसरे की त्रिज्या 3 सेमी है। और क्या हो रहा है कि एक वृत्त की जीवा है वो क्या है, दूसरे वृत्त की क्या स्पर्श रेखा है। ये अपने उस स्पर्श रेखा की लंबाई को अपने क्या करना है, ज्ञात करना। चाहे तो अपन उस स्पर्श रेखा की लंबाई जो अपन ज्ञात करेंगे तो अपन क्या कर लेंगे, चाहे वो जो बड़ा वृत्त है उसकी क्या कर लेंगे, जीवा ज्ञात कर लेंगे। एक ही चीज़ अपने पास। तो पहले अपन एक वृत्त बनाया, देखो ये वृत्त बनाया, उसके अंदर ये दूसरा वृत्त हो गया, दोनों के अंदर ओ हो गया, तो ये सेकेंडरी वृत्त हो गई क्यों, दोनों के अंदर एक ओ हो गया। अब एक तो है कि एक त्रिज्या 5 है तो हमेशा क्या है, बड़ी त्रिज्या होगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी होगी, तो ये ओ ए का मान अपने ये त्रिज्या होगी बड़े वृत्त की 5 हो गया। दूसरी 3 है, ये ओ पी का मान क्या आ गया अपने पास, 3 हो गया। अब देखो ये ए बी है, वो क्या है, बड़े वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है उसकी तो क्या हो गई, जीवा हो गई। और छोटा वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेमी उसकी क्या स्पर्श रेखा हो गई। और ये बिंदु पी क्या हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। या अपन ऐसे बोल सकते हैं परिमेय 13.1 के हिसाब से कि ये जो पी है ओ पी क्या है अपने पास, ए बी पे लंब है। तो अपने के लिए दो सेकेंडरी वृत्तों का केंद्र हुआ जिनकी त्रिज्याएं ओ ए बराबर 5 सेमी तथा ओ पी बराबर 3 सेमी है। बड़े वृत्त की एक जीवा ए बी है जो छोटे वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। अतः ये ओ पी लंब हो जाएगा ए बी पे, किसके हिसाब से, अपने परिमेय 13.1 पढ़े थे उसके हिसाब से। क्या होती है कि किसी वृत्त के केंद्र से उसकी स्पर्श रेखा पे डाला गया लंब क्या त्रिज्या क्या होती है, उस लंब जीवा पे लंब होती है। अब देखो अपने पास जब ये लंब हो गया तो ये कोण ओ पी ए, कोण ओ पी ए बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब देखो ये अपने पास क्या हो गया, ओ पी ए क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज ओ पी ए में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अपन, इस ए पी का मान निकालेंगे यहाँ से। देखो तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है अपने पास, कर्ण स्क्वायर होता है। तो इस ओ पी को तो अपने लंब मान लिया, तो ओ पी स्क्वायर प्लस और इस ए पी को क्या मान लिया, आधार मान लिया। ए पी स्क्वायर बराबर कर्ण किसको मान लिया, ये 90 डिग्री का पी है, इसके सामने का ये ओ ए स्क्वायर हो गया कर्ण। अब देखो अपने पास ओ पी का मान अपने पास 3 सेमी दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए पी का मान अपने पास याद करना, तो ए पी स्क्वायर बराबर ओ ए का मान क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। अब देखो अपने पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए पी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, ए पी स्क्वायर बराबर 25 पहले से अपने पास इस 9 का पक्षांतर कर दिया, तो 9 किसका हो गया, माइनस का आ गया। तो ए पी बराबर क्या आ गया अपने पास 16, ए पी स्क्वायर बराबर 16 बच के ए पी स्क्वायर हटाएंगे तो 16 पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो ए पी बराबर क्या आ जाएगा, 4 सेमी आ गया। तो इस ए पी का मान क्या आएगा अपने पास, 4 सेमी गया। अब देखो अपने को पता है कि ये जो ए पी और बी पी दोनों क्या बराबर है, तो देखो अपने पास, लेकिन बड़े वृत्त में जीवा ए बी पर केंद्र ओ से ओ पी लंब है। तो लंब क्या करता है, जीवा को दो समांतर भागों में डिवाइड करता है। तो बिंदु पी जीवा ए बी को समद्विभाजित करता है। तो ए पी बराबर बी पी बराबर 4 सेमी हो गया। अपने को मान ज्ञात करना है ए बी का, तो ए बी जीवा ए बी बराबर ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी हो गया। तो ए पी बराबर क्या हो गया, ए पी का मान भी 4 है, बी पी का मान भी 4, तो 4 प्लस 4 बराबर 8 सेमी। ए पी का मान क्या आ गया अपने पास, 8 सेमी हो गया। अतः बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी अपने पास, 8 सेमी होगी। इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन हो गया तीसरा 13.1 प्रश्नावली का। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। देखो अपने पास चौथा क्वेश्चन क्या है कि किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 4 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। क्या कोई वृत्त है, ठीक है, उसका केंद्र अपने ओ मान लिया और उसके केंद्र से दूर स्थित किसी बिंदु से उसकी लंबाई क्या अपना 10 सेमी, ये मान लो ये वृत्त हो गया, इसका केंद्र हो गया। इस केंद्र से ये बिंदु क्यू है, इसकी लंबाई ओ क्यू का मान अपने पास 10 सेमी जो अपने दिया है वो मान लिया, ठीक है।
और ये क्या हो रहा है, यहाँ से अपने पास स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी, इस पी क्यू से इस पी तक की स्पर्श रेखा क्या होगी अपना 4 सेमी होगी। अपने क्या ज्ञात किया, त्रिज्या इस ओपी का मान अपने ज्ञात करना है। तो बाह्य बिंदु क्यू से पी क्यू ये पी क्यू हो गया, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है तथा ओपी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो अतः कोण ओ पी क्यू ये कोण कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पे क्या होती है, लंब होती है। लंब होती है तो कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। तो अब अपने ये समकोण त्रिभुज हो गया ओ पी क्यू। समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ये हो गया अपने पास ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर। ओ पी का मान याद करना है तो ओ पी स्क्वायर का ओ पी स्क्वायर आ गया, प्लस पी क्यू का मान अपने पास 4 है तो 4 का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर। अब देखो ओ पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 10 का स्क्वायर 100। ओ पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इस 16 का पक्षांतर कर दिया तो 100 माइनस 16, ओ पी स्क्वायर बराबर 84। तो ओ पी बराबर क्या हो गया, अंडर 84। इसका मान निकाले अपने क्या आ गया, 2√41 सेमी। तो अतः वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या आ गई अपने पास, 2√21 सेमी। इस प्रकार से ये चौथा क्वेश्चन आपने किया है। पहले वाला क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये, उसमें 2 वृत्त दिए हुए थे, इसमें 1 वृत्त है। उसमें क्या पूछा था, इस जीवा की लंबाई पूछी थी। यहाँ पे क्या अपने पास स्पर्श रेखा की लंबाई दी हुई है और इस त्रिज्या की लंबाई क्या करनी है अपने को।